जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो से भी आज आप कुछ नया सीखेंगे। हर बार मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। आज के इस वीडियो से भी जो है आपकी आध्यात्मिक ज्ञान की जो है वृद्धि होगी, उन्नति होगी। इस वीडियो से आप आज नया कुछ सीखेंगे और जन कल्याण करेंगे, क्योंकि आज का ये जो मंत्र है, कलयुग के सबसे पावरफुल देवताओं में से एक देवता है बजरंग बली, हनुमान जी, और उनका ही ये आज का मंत्र है। और ये मंत्र कैसे काम करता है, किस तरह से आपके जीवन में ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपके घर के सदस्यों की सुरक्षा करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह मंत्र अति विशेष है और इसमें विशेषता क्या है, यह आपको आगे पता चलेगा। देखिए, ये आपके विषम और विकट परिस्थितियों में आपके काम आने वाला मंत्र है। अगर ये मंत्र आपके पास है तो आप कई बार हारते हारते भी जीत जाओगे। बिल्कुल सही समझे आप, हारते हारते आप जीत जाओगे। यह मंत्र बहुत काम आने वाला है। देखिए, शत्रु क्या होता है, जो आपका शत्रु है वो मौके की तलाश में होता है कि कब उसको मौका मिले और वो कब आपके ऊपर वार करे। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर हैं, आपके शत्रु को पता है कि आप अपने घर की सुरक्षा खुद करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी सुरक्षा कर लेते हो, तो शत्रु क्या देखेगा, आपके पीछे लगेगा, एक मौके की तलाश में रहेगा। उसको पता है जैसे अभी आप घर के बाहर है, तब वो क्या करेगा, आपके ऊपर वार नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके पास सुरक्षा हो सकती है, या हो सकता है आपने शरीर सुरक्षा बंधन लगाया हो, कोई कवच हो, ताबीज हो, तो आप पे वार नहीं कर पा रहा हो। तो ऐसे स्थिति में वो क्या देखेगा, आप अगर घर के बाहर है उस समय वो आपके घर पे वार करेगा और घर के सदस्यों को टारगेट करेगा। अब अगर घर के सदस्यों को अगर वो टारगेट करेगा और अगर आप बाहर होगे 1500 किलोमीटर दूर और घर में कोई दिक्कत चालू हो जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे। या फिर मान लीजिए आपके घर में भी सुरक्षा लगा हुआ है, आपके शरीर में भी सुरक्षा लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके पितरों के माध्यम से आपके घर में या आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और वो कैसे कर सकता है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में आपने एक चौकीदार रखा है। अब उस चौकीदार को पता है आपके पिता कौन है और आपके पिता आपके घर पे आए हैं। तो चौकीदार आपके पिता को रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा, उल्टा क्या करेगा, नमस्कार करके घर पे जाने का रास्ता खुला करेगा। तो वैसे ही जब किसी तांत्रिक को आपके ऊपर तंत्र क्रिया करनी होती है तो वो देखता है अगर घर का कोई बंदिश नहीं है तो सीधा वार कर देगा। अगर घर पे वार नहीं कर सकता है तो आपके शरीर पे करेगा। अगर शरीर पे भी वार नहीं कर पा रहा है तो ऐसे स्थिति में वो क्या करता है, आपके पितरों को पकड़ता है और आपके पितरों के माध्यम से आपके शरीर पे सुरक्षा लगी हो, आपने ताबीज धारण किया हो, कवच धारण किया हो, उसके बावजूद वो क्या करेगा, आपके पितरों को पकड़ेगा और पितरों के माध्यम से आपके शरीर में तंत्र भेजेगा या आपके घर पे तंत्र भेजेगा। देखिए, ये बहुत डीप नॉलेज है, गूढ़ रहस्य है, ये कोई आपको बताएगा नहीं कि इस तरह से भी हो सकता है। ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसको परिपूर्ण नॉलेज हो, है ना। आप समझ चुके होंगे कि तंत्र किस तरह से आपके घर पे प्रवेश कर सकता है, आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ताबीज होने के बावजूद। याद रखिए, ताबीज को वैसा बंदिश लगाने के लिए भी जो है एक बंधन आता है। मतलब आप अपने ताबीज के ऊपर या अपने शरीर के ऊपर या फिर अपने घर के ऊपर ऐसा बंधन लगा सकते हैं कि अगर आपके पितर अगर शुद्ध है, किसी तंत्र के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रवेश कर सके। लेकिन अगर किसी तंत्र के टारगेट से वो अगर कुछ अशुद्धियां लेके आपके घर में अगर आपके पितर आ रहे हैं तो वो बंधन जो है उनको रोक देगा, अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। तो ये बंधन भी होते हैं, तो वो बंधन भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं वो बंधन मंत्र भी जो है आप लोगों को जरूर दूंगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है वो भी। लेकिन अभी हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि इस मंत्र को आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक तो मैंने बता दिया कि आप घर के बाहर है तो वो किस तरह से आपके घर में प्रवेश कर सकता है, आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है या आपके पितरों को टारगेट कर सकता है। लेकिन यह मंत्र आपको तीनों तरफ से सुरक्षा देगा। या फिर मान लीजिए अगर आप कोई विशेष कार्य करने शमशान में गए हो या कोई विशेष साधना करने गए हो। देखिए, अक्सर क्या होता है, आप साधना स्थल पे बैठे होते हो, साधना कर रहे होते हो, लेकिन शक्तियों को तो मालूम है
इस बंदे ने अपनी सुरक्षा करके रखा है, खुद का शरीर बंधन कर लिया, खुद रिंगन में है, तब शक्तियां क्या करेंगी? उसको मालूम है कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके घर के सदस्यों का तो बुरा कर सकते, इसके बेटे को तकलीफ दे सकते, इसके पत्नी को तकलीफ दे सकते, इसके बेटी को तकलीफ दे सकते, इसके माँ को बाप को तकलीफ दे सकते, भाई को तकलीफ दे सकते। अगर इनको तकलीफ देंगे तो ये व्यक्ति जो है साधना छोड़कर भागेगा, या फिर उनको तकलीफ हुई ये पता चलेगा तो दूसरे दिन ये साधना करने की हिम्मत नहीं करेगा और साधना जो है उसकी अधूरी छूट जाएगी। तो इस तरह से जो है शक्तियां घर पे टारगेट करती है। आप शक्तियां देखेंगे यार इसने घर पे भी बंधन लगाया, शरीर पे भी बंधन लगाया, तो वो आपके पितरों के माध्यम से आपके घर पे या आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे अवस्था में यानी कोई विशेष कार्य करने गए हो या कोई विशेष आप साधना कर रहे हो या किसी आप पेशेंट के लिए कोई आप क्रिया कर रहे हो, भयंकर क्रिया हो, ऐसे समय में जो है इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो ये जो मंत्र है जैसे ही आप इसका प्रयोग करोगे तो ये तीनों तरफ से आपकी सुरक्षा करता है। मतलब आप हजारों किलोमीटर दूर हो, चाहे आप विदेश में क्यों ना हो, अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो तुरंत एक साथ 3 जगह पे मंत्र एक्टिव होगा। एक तो आपके जितने पितृ हैं उन सबको बंधन दे देगा, मतलब उनको सुरक्षा देगा, आपके घर पे सुरक्षा दे देगा, और तीसरा जो है आपके शरीर को सुरक्षा देगा। मतलब एक साथ देखिए, आपका घर अलग है, आपके पितृ कहीं और होंगे और आप किसी और लोकेशन पे होगे, इसके बावजूद केवल ये मंत्र का प्रयोग करोगे, मंत्र का प्रयोग करते ही 3 जगह ये मंत्र एक्टिव होगा, 3 जगह सुरक्षा प्रदान करेगा। बोलिए है कि नहीं ये चमत्कारी और कमाल का मंत्र? विशेष चमत्कारी और विशेष कमाल का ये मंत्र है, क्योंकि मुझे लगा ये आप लोगों को देना चाहिए। देखिए ऐसे जो मंत्र है ना कोई नहीं देगा, और इतना डीप नॉलेज है ना कोई किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि क्या है ना, लोग ये सोचते हैं अरे अगर लोग ही ये सब सीख जाएंगे, ये सब अंदरूनी बातें अगर लोगों को पता चल जाएंगी तो फिर क्यों लोग हमारे पास इलाज करने आएंगे, क्यों लोग बीमार होंगे? लोग बीमारी नहीं होंगे और बीमार नहीं होंगे तो हमारे पास इलाज कराने नहीं आएंगे। इसीलिए जो है ना ऐसा डीप नॉलेज कोई किसी को नहीं बताता है, लेकिन हम खुले मन से आपको सिखा रहे। शायद आप लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी, पहली बार आप सुन रहे होंगे, और सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि ये तांत्रिकों की गुप्त जानकारी है जो वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, बाहर नहीं बताते। और ये मैं बता रहा हूँ तो कुछ जो मेरे विशेष मित्र भी है वो मुझे मना करते हैं ऐसी डीप नॉलेज मत बताओ क्योंकि ये सही नहीं है, ऐसा उनका कहना। पर मैं बोला अरे ज्ञान है बांटना चाहिए, जो सीख रहा है मन लगा के कम से कम उसके तो काम आएगा। याद रखिए इस मंत्र को सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे आपने हमसे गुरु दीक्षा ली हो चाहे न ली हो, फिर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, एक ही समय में आप अपने पितरों को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो प्रयोग है, यह प्रयोग केवल जो है 21 घंटे के लिए आपकी सुरक्षा करेगा। 21 घंटे के बाद जो है यह बंधन अपने आप टूट जाएगा। याद रखिए 21 घंटे, 24 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 21 घंटे के बाद ये बंधन अपने आप टूट जाएगा। अगर आपको इस बंधन को आगे बढ़ाना है तो 21 घंटे के पहले फिर से इसको एक बार प्रयोग कर लेना, तो ऑटोमेटिक बंधन लग जाएगा। अच्छा, ये बंधन कैसे लगाया जाता है आप समझ लीजिए। इस बंधन को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 चीज क्या लगेगी आपको, या तो जो है भभूत मिल जाए, अगर भभूत नहीं है तो आपको किसी भी जली हुई लकड़ी का राख भी चलेगा, अगर राख भी नहीं है तो धूल, धूल पता है ना, मिट्टी ले लेंगे, लगभग 1-2-3 चुटकी के बराबर ले लेंगे, और जो है 1 गिलास जल लेंगे, दोनों को सामने रख लेंगे एक साथ, और इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र को आपको कितने बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है, और 9 बार फूंक मारना है और 2 एक्स्ट्रा फूंक मारना है। उसके बाद क्या करेंगे, जल पी लेंगे, पीने के बाद थोड़ा सा शरीर के ऊपर छिड़क लेंगे, और जो धूल है या भभूत है या फिर लकड़ी की कोई राख है उसको हाथ में लेंगे। जिस तरफ आपका घर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उस तरफ मुख करके धूल को हाथ में पकड़ के ऐसे फूंक मारेंगे उस तरफ, तो आपके पितरों का भी बंधन लग जाएगा, आपके घर पर भी बंधन लग जाएगा, और आपके शरीर का तो आपने जल पी के और जल छिड़क के जो है बंधन तो लगा ही दिया। इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, अगर आप सफर में हैं तो आप अपने साथ धूल जो है साथ में ले जा सकते हैं।
या फिर भभूत जो है आप हमेशा अपने जेब में रख सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तब भभूत निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब प्रयोग करना है उसी वक्त ताजी धूल होना या ताजी भभूत होना, ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ में रख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये मंत्र इतना कमाल का है कि आप लाखों रुपए भी दोगे ना, कोई आपको नहीं देगा। और आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी मंत्र हो सकता है कि एक जगह पे पड़े, 3 जगह पे एक्टिव हो जाए, घर पे एक्टिव हो जाए, पितरों पर एक्टिव हो जाए, खुद के शरीर पर एक्टिव हो जाए। ऐसा आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसे भी मंत्र है। और एक मंत्र आता है जिससे आपके पितृ जो है वो भी सुरक्षित हो जाते हैं, कुल देवी देवता सुरक्षित हो जाते हैं, आपके इष्ट सुरक्षित हो जाते हैं, आप सुरक्षित हो जाते हैं और आपका घर भी सुरक्षित हो जाता है। अगर वो भी मंत्र अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही मंत्र आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आपको अघोर मार्ग चैनल की तरह, संत सत्संग टीवी चैनल की तरह ज्ञान देने वाला कोई और चैनल दिखता है क्या? हमारी तरह आपको डीप नॉलेज से कोई सिखाता है क्या? खुद अपने दिल पर हाथ रख के कहिए। हमारे पेड ग्रुप में भी लोग जुड़ने के लिए ना तरसते हैं। हमारा पेड ग्रुप कब चालू होगा इसके लिए लोग जो है ना इंतजार करते हैं 6-6 महीने कि गुरुजी का पेड ग्रुप चालू हो जाए। और हमारे पेड ग्रुप से कई लोगों का घर चल रहा है। पेड ग्रुप छोड़ो, हमारे यूट्यूब पे दिए वाले मंत्र जो है ना उसी से लोग अपना घर चला रहे हैं। और हमें गर्व है इस बात का, घमंड नहीं है, गर्व है। और गर्व इस बात का है कि लुप्त होती हुई जो विद्या है उसको हमने जो है जनहित के लिए, जन सामान्य लोगों में जो है उसको एकदम पब्लिश कर दिया है, प्रसार प्रचार कर दिया है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, खुद का जीवन सुधार रहे हैं, दूसरों का जीवन सुधार रहे हैं, लोगों को दुख से बाहर निकाल रहे हैं। इस आज तंत्र की महामारी जो है इससे लोगों को बचा रहे हैं और खुशी होती है इस बात की। मुझे चमत्कारी मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इतने मन से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, निःशुल्क सिखा रहा हूँ, इतनी गुप्त जानकारी दे रहा हूँ, इतने गुप्त प्राचीन मंत्र दे रहा हूँ। सोचिए एक समय था यूट्यूब पर कोई मंत्र नहीं देता था, सब शावर मंत्र के पीछे पड़े थे और हर एक मंत्र को सिद्ध करना पड़ता था। किसी मंत्र को 1 महीने, किसी को 2 महीने, किसी मंत्र को तो 6-6 महीने सिद्ध करना पड़ता था, क्योंकि जाप ही इतना होता था। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख जाप होते थे और वो जाप करके सिद्ध करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो मंत्र सिद्ध होगा या कार्य करेगा, कोई गारंटी नहीं थी। तो सोचिए एक मंत्र के पीछे अगर आप 6-6 महीने लगा देते थे तो कितने, यानी आप अपने जीवन भर में कितने मंत्र सिद्ध करते हैं। मैं तो आपको स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूं, उसके बावजूद जो है ना आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट के लिए आपको पैसे नहीं लग रहे। कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए अब तो मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ और निराश हो चुका हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। अरे भाई आपको ये प्रयोग कैसा लगा वो कमेंट करिए। आपने हमारे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया, क्या लाभ रहा, आपने किस किस पे प्रयोग किया वो आप लिखिए। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगती है वो आप लोग लिखिए। मेरे मंत्र आप लोगों को कैसे लगते हैं वो लिखिए। आपके कमेंट जो है ना मेरा उत्साह बढ़ाता है। अगर इस वीडियो पर 5000 के ऊपर अगर कमेंट नहीं रहे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, फिर आपकी मर्जी। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।